हेलो, हाय, कैसे हैं आप लोग? बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और खूब पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, साथ ही अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। आज हम लोग 11th क्लास की गृह विज्ञान करेंगे, यानी कि एनसीईआरटी करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के लिए बहुत लोग जो है डिस्परेट हो रहे हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक पुस्तक है जो कि जानकारी होनी चाहिए। इससे क्वेश्चंस भी आते हैं और अगर आप सिलेबस को मैच करोगे, आज मैंने टीजीटी का सिलेबस दिया है, जिसने नहीं देखा जाकर देख लेगा। तो सिलेबस इसी सबसे मैच करता हुआ है। 9th 10th 11th 12th और 6th 7th 8th ऐसे ही सब मैच करते हुए हैं। तो ये बुक को प्रिपेयर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ से मिल जाती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर खोजना नहीं पड़ता, घूमना नहीं पड़ता। इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी, परेशान नहीं होगी। बस आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, आप वहाँ से ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम मिलेगा, वहाँ से आप या तो नाम से आप जाइए या तो लिंक से जाइए, जैसे आपको सुविधा पड़े। आपको ये पीडीएफ वहीं पर प्राप्त हो जाएंगे। अगर आप बुक नहीं खरीदना चाहते तो ना खरीदें, नहीं मिल रहा है तो ना खरीदें। डेली जो मैं पढ़ाऊँगी उसकी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, और कहीं पीडीएफ नहीं मिलेगा, ना व्हाट्सएप पे मिलेगा और ना ही आपको पर्सनल नंबर पे मिलेगा, आपको टेलीग्राम पर मिलेगा पीडीएफ। साथ ही साथ वहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि बहुत खोज के क्वेश्चन बनाऊँ, कम बनाऊँ लेकिन अच्छा बनाऊँ। साथ ही वॉइस नोट भी वहाँ पर मिल जाता है आपको, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। कोई ज़रूरी चीज़ रहती है वो भी मैं आपको दे सकती हूँ। और साथ ही साथ आज मैंने जो है टीजीटी का दोबारा सिलेबस जो है आपको बताया है, और मैं बुक भी बताऊँगी जल्दी ही आपको। कल परसों मैं आपकी बुक सारे में शेयर कर दूंगी कि बुक क्या चाहिए, सबके पास होगा, लेकिन फिर भी बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो मैं बुक भी बता दूंगी आपको, बेस्ट बुक बताऊंगी, जिससे सबका क्लियर होता है और आपका भी हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें भी मैं बता दूंगी आपको। फिलहाल आपको क्या करना है, इसका जो आपको पाना है पीडीएफ, वो आपको चले जाना है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाएंगे, टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, वहाँ से आप क्या करेंगे, फटाक से जो है ज्वाइन करने के बाद में आप डाउनलोड कर लेंगे अपनी बुक का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। और गृह विज्ञान पार्ट एक क्या है, आ जाओ देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका परिचय देख लेते हैं। इकाई एक का परिचय क्या है? प्रथम इकाई है किशोरा अवस्था पर केंद्रित है प्रथम इकाई। ठीक है, एक मिनट में थोड़ा पतला कर लूँ, ये बहुत मोटा है। यह जीवन की वह अवस्था है जिसमें आप इस समय हैं। इस इकाई में मूलतः स्वयं को समझने पर चर्चा की गई है। आप इस समय नहीं है, ये बच्चे इस समय जो जो ये बुक पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले हैं क्लास 9 और 10th 11th के, है ना, वो किशोरावस्था में, क्योंकि उनकी उम्र 14 साल है। इसमें विभिन्न विषयों पर आपको समझ के बारे में चर्चा की गई है। यह विषय आपके व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर की पहचान, आपका पोषणीय और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं, समय और स्थान के मूलभूत संसाधनों का प्रबंधन है, आपके आसपास मौजूद वस्त्र तथा आपके संचार कौशल आदि विषयों का अध्ययन करता है। इस इकाई का अंतिम अध्याय किशोर जीवन को परिवार और बड़े स्तर पर समाज के साथ जोड़ता हुआ उसे अगली इकाई की ओर ले जाता है। अगली इकाई में परिवार, विद्यालय, समुदाय, समाज के संदर्भ में व्यक्ति को अध्ययन करने को मिलेगा। कहने का मतलब ये आपने जो देखा है ये किशोरावस्था के ऊपर है, कैसे रहना है, स्वास्थ्य कैसे देखना है, आपको अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, आपको वस्त्र कैसे पहनने हैं, आपने वस्त्र पहनना है कॉटन का तो कैसे पता करेंगे, उसी का वस्त्र जानकारी आपको मिलेगी। इसमें आपको अपने विद्यालय के बारे में, समुदाय के बारे में, परिवार के बारे में, समाज के बारे में, इन सारे संदर्भों को आपको एनसीईआरटी 11th की बुक में समझाया गया। फर्स्ट पेज ही देखिए कितना अच्छा है कि देख के पढ़ के ही मन कर रहा है कि वास्तव में ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि आपको अनदर लेवल पे ले जाता है। वो अलग सी बात है कि समझने वाले समझते नहीं। होम साइंस सब्जेक्ट वास्तव में ऐसा है कि जो लोगों को दूसरे लेवल पे ले जाता है, अपर लेवल पे ले जाता है। वो अलग सी बात है कि जो लोग को बताओ होम साइंस है तो उनके दिमाग में ऐसा फितूर है कि अरे खाना बनाने वाला है, लेकिन अब ये दुनिया बदल गई है, अब खाना बनाना नहीं है। ठीक है, चलें अब समझते हैं नेक्स्ट पेज वाइज बताऊंगी, आप चिंता मत कीजिएगा, कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। पहला चैप्टर है आपका, अध्याय 2 लिखा है क्योंकि अध्याय 1 में प्रस्तावना है, आपको बुक के बारे में जानकारी दी गई है ना। तो आपकी समझ लीजिए एक हिसाब से अध्याय एक ही है, पार्ट एक ही है। ठीक है, इकाई 1 का पार्ट एक ही है, क्योंकि पहला जो है वो सिर्फ बुक के बारे में बताया गया है, जो आपकी जो है बुक है उसी के बारे में।
चलो, तो हम लोग इसको समझ लेते हैं। पहले कलर थोड़ा चेंज करेंगे। चलो, स्वयं को समझना, अध्याय 2 आपका है स्वयं को समझना। बार बार कह रही हूँ, अध्याय 1 बुक की प्रस्तावना है, मैं उसको अभी PDF आपको सेंड कर दूंगी। आपको कहाँ पर? टेलीग्राम पर। पहला है मुझे मैं कौन बनाता है, मतलब मुझे मैं, जैसे मैं हूँ अपर्णा, तो मुझे मैं कौन बनाता है। मैं कैसे अपने आप पे आ जाती हूँ, मैं ये कैसे बोल देने लगती हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत खराब हूँ, मैं बहुत प्यारी हूँ, मैं बहुत नालायक हूँ, ऐसे बोलते हैं ना लोग। मुझे मैं कौन बनाता है, मुझे मैं कौन बनाता है। उद्देश्य क्या है इस चैप्टर का? स्वयं को जानने का महत्व तथा स्वयं की सकारात्मक अनुभूति के विकास का महत्व की विवेचना करने में ये चैप्टर आपको बताएगा। आप स्वयं को जानेंगे, आप स्वयं का महत्व समझेंगे, स्वयं की जो आपके अंदर सकारात्मकता है उसको जानेंगे, अनुभूति के विकास के उसकी जो सकारात्मकता है उसको अनुभूत जो उसका है वो आप करेंगे, साथ ही विकास के महत्व को समझेंगे और उसको पहचानेंगे, विवेचना करेंगे। उन कारकों की सूची बनाने में जो स्वयं की पहचान तथा स्वयं के विकास में प्रभाव डालते हैं। ठीक है, यह विश्लेषण करने में कि किशोरा अवस्था में स्वयं की पहचान तथा स्वयं के विकास के लिए स्वयं को जानना महत्वपूर्ण क्यों है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के दौरान स्वयं की विशेषताओं का वर्णन करने में इन सबको जानकारी हम लोग करेंगे। ये उद्देश्य हमारा है। ठीक है, ये क्या है? हमारा उद्देश्य है। चलो, परिचय देखते हैं। परिचय क्या है चैप्टर का? फर्स्ट अपना देखते हैं, ध्यान से बिल्कुल पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे। ठीक है, चलो पहला पढ़ते हैं। क्या? हमारे माता पिता, भाई बहन, अन्य संबंधियों, मित्रों तथा हमारे बीच अनेक बातें सामान्य हैं, परंतु फिर भी हम में से प्रत्येक अलग व्यक्ति हैं जो अन्य सभी के से भिन्न हैं। इस अनोखेपन की या अनुभूति हमें अपने होने का एहसास कराती है। मैं होने की अनुभूति जो आप, वे और अन्य से अलग हैं। मैं होने की अनुभूति मतलब मैं खुद की अनुभूति जो आप, वे और अन्य से अलग हैं। जो आप मतलब कि किसी सामने वाले, वे जो और थर्ड पर्सन, और क्या है अन्य जिसको हम जानते नहीं, उनसे अलग हैं। हम स्वयं इस अनुभूति का विकास कैसे करते हैं? हम खुद कैसे समझ पाते कि मैं हूँ, है ना। हम अपने घर में क्या सोचते हैं और हम अपना वर्णन किस प्रकार करते हैं? क्या यह समय के साथ बदल जाता है? स्वयं के कौन सा तत्व है? हमें स्वयं के बारे में अध्ययन क्यों करना चाहिए? क्या हमारा स्वयं हमारे लोगों से मेल जोल के ढंग को प्रभावित करता है? इस इकाई में हम इन्हीं तथ्यों को समझेंगे और रोचक पक्षों का अध्ययन करेंगे। फिर क्या है? स्वयं की संकल्पना से जुड़ी हुई 2 अन्य संकल्पनाएं हैं, पहचान और व्यक्तित्व। यद्यपि मनोविज्ञान परिभाषाओं में इन 3 संकल्पनाओं में अंतर करते हैं, फिर भी ये संकल्पनाएं आपस में काफ़ी मिलती जुलती हैं। आमतौर पर सामान्य उपयोग में हम इन शब्दों का आपस में बदलाव भी कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज क्या लिख रहा है? नेक्स्ट पेज चैप्टर बहुत छोटा है, ठीक है, और इसलिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, स्वयं क्या है? वेबस्टर के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय शब्दकोश में 500 प्रविष्टियां हैं, यानी कि 500 पेज हैं। वेबस्टर एक लोग हैं, उनके तीसरे एवं अंतर्राष्ट्रीय शब्दकोश मतलब डिक्शनरी, उस डिक्शनरी में कितने हैं? 500 प्रविष्टियां, 500 पेज हैं। स्वयं से शुरू होता है, आई से शुरू होता है, आई यानी कि मैं से शुरू होता है। ठीक है, स्वयं की अनुभूति का अर्थ है उसमें यह अनुभव करना कि हम कौन हैं और कौन सी बातें हमें अन्य लोगों से भिन्न बनाती है। किशोरा अवस्था जीवन की वह अवधि जिससे आप इस समय गुजर रहे हैं के दौरान हम अपने बारे में सबसे अधिक सोचना शुरू कर देते हैं कि हम कौन हैं, मुझे अन्य से भिन्न कौन सी बातें बनाती हैं। इस अवस्था में किसी अन्य अवस्था की तुलना में हम स्वयं को प्रभावित करने की अधिक कोशिश करते हैं। आप में से कुछ लोगों ने यह प्रश्न बहुत बार सोचा होगा, जबकि आप में से कुछ इस बात से अवगत ही नहीं होंगे, मतलब कि जानते ही नहीं होंगे कि वे इन पक्षों के बारे में सोचते रहते हैं या सोच रहे हैं। कहने का मतलब बहुत लोग ये सोचते हैं कि आखिर मैं उनसे अलग हूँ या नहीं, या मैं अलग हूँ तो क्यों हूँ, ऐसा बच्चे सोचते हैं।
ऐसा हर बच्चे, आपके आसपास बच्चे, आपके बच्चे हों, आपके भाई हों, कोई भी हो, आप देखिए वो हमेशा सोचते हैं फला बच्चा ऐसा है, मैं क्यों नहीं ऐसा हूँ, वो बच्चा ऐसा है, मैं, क्योंकि हर व्यक्ति मैं है, हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति स्वयं है, स्वयं, आप, वे, अन्य, सब अलग अलग हैं, है ना। अच्छा, इसके बाद क्या है, ये है अब आपका कुछ क्रियाकलाप है, मैं से शुरू होने वाले वाक्य को पूरा करिए, बच्चों के लिए है। पूरा करने को आप भी पूरा कर सकते हैं, क्योंकि वो मैं दे दूंगी, बैठ के आप लिखिएगा, नहीं तो अपने बच्चों को दे दीजिएगा, वो लिखेंगे। चलो, आपने अपने बारे में जो वक्तव्य लिखे, मतलब कि ये जो आपने ऊपर लिखा है, उनको दोबारा जांच कीजिए। इनमें से कुछ आपके अपने भौतिक पक्ष को दर्शाते हैं, मतलब कुछ आपके पक्ष को दर्शाते हैं। आपने अपने शरीर के बारे में वर्णन किया है, कुछ वाक्यों में अपने आपने अनुभूतियों और भावनाओं को दर्शाया है, कुछ में आपने अपनी मानसिक क्षमताओं के संदर्भ में बताया है, कुछ वक्तव्यों में आपने अपने अन्य व्यक्तियों के साथ अपने संबंध को बताया है, आपके द्वारा निभाई हुई भूमिका और प्रतिदिन के संबंधों के संदर्भ में, जैसे बेटा बेटी, भाई बहन, छात्र छात्र से, मैं अपनी मम्मी की बेटी हूँ, मैं अपने पापा की बेटी हूँ, मैं अपने छोटे भाई की बड़ी बहन हूँ, मैं अपने जो है स्कूल की छात्रा हूँ। तो इस तरह से मैं वाले शब्द आपने ऊपर लिखे होंगे। अर्थात आपने अपने परिवार और समुदाय में सामाजिक संदर्भों के संबंध में स्वयं को परिभाषित किया। आप में से कुछ ने स्वयं को अपनी संभाव्यताओं या क्षमताओं के संदर्भ में तथा कुछ ने अपनी मान्यताओं के संदर्भ में दर्शाया है। कुछ बातों में आपने स्वयं को एक कर्ता के रूप में वर्णित किया है, जो आप एक व्यक्ति के रूप में निष्पादित करते हैं, कुछ में एक अभिकारक के रूप में, जबकि अन्य आपने स्वयं के एक विचारक के रूप में वर्णित किया है। इस प्रकार आप देख सकते हैं स्वयं के अनेक आयाम, यानी कि अनेक प्रकार हैं। आयाम मतलब सीढ़ियाँ, प्रकार, सीढ़ी प्रकार नहीं मानेंगे, सीढ़ियाँ हैं, मतलब एक खत्म हुई, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे आयाम है। मुख्य रूप से हम यह जान सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में क्या है, तीसरा आपका क्या है, तीसरा पृष्ठ जो आपने दिया है, इस पृष्ठ पर दिए गए क्रियाकलापों के संदर्भ में आप इस निष्कर्ष पहुंचेंगे। इसमें क्या दिया हुआ, क्या आप वही व्यक्ति हैं जो 5 साल पहले थे, इस विषय पर कुछ देर सोचें, नीचे अपना विचार लिखें। तो ये बच्चे विचार लिखेंगे, ठीक है, हम लोग से इससे मतलब नहीं है। हाँ, आप वही व्यक्ति हैं या नहीं, आप वही व्यक्ति हैं नहीं, अथवा आप हाँ या नहीं उत्तर देते रहते हैं और देते हैं और देंगे, ठीक है। यह संभव है कि आप उत्तर हाँ और ना दोनों में दें। पिछले कुछ वर्षों में आपके शरीर में कई बदलाव हुए हैं। पहले के मुकाबले आज अधिक कुछ जानते हैं, आपके संबंध हैं। अब आपकी बात को समझने तथा उस पर प्रतिक्रिया देने का तरीका संभवतः बदल गया है। आपने अपनी कुछ मान्यताओं और मूल्यों को भी बदल लिया है। आप शायद आपकी पसंद और नापसंद को भी बदल लिए हैं, वो भी बदल गई हैं। आप वास्तव में वही व्यक्ति नहीं हैं जो 1 वर्ष पहले थे। फिर भी आप जितना भी पीछे को याद करें, आपके अंदर वह व्यक्ति होने की एक त्रुटिहीन अनुभूति निहित मतलब अंदर समाई रहती है। हम में से अधिकांश व्यक्ति अपने पूरे जीवन में निरंतरता और एकरूपता का भाव बनाए रखता है, चाहे उनके जीवन में दर्शकों के कितने भी बदलाव और निरंतरता में विघ्न आए। दूसरे शब्दों में हमारे अंदर पहचान का एक अनुभूति होता है, एक ऐसी अनुभूति जिसे हम पूरे जीवन साथ लेकर चलते हैं। ठीक वैसे ही जैसे स्वयं के मामले में हम व्यक्तित्व पहचान और सामाजिक पहचान के बारे में बात कर सकते हैं। व्यक्तित्व पहचान एक व्यक्ति का उन विशेषताओं को संदर्भित करता है जो अन्य से भिन्न बनाती है। सामाजिक पहचान का अर्थ एक व्यक्ति के वे पक्ष हैं जो उसे समूह से जोड़ते हैं, जैसे व्यवसायिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, इस प्रकार से। जब आप स्वयं को एक भारतीय के रूप में सोचते हैं तो आपने स्वयं को एक देश में रहने वाले लोगों के समूह के साथ जोड़ा है। जब आप अपने आप को एक गुजराती या मिजो मतलब मिजोरम के रूप में बताते हैं, तब आप कहते हैं कि हम उस राज्य में रहने वाले लोगों की कुछ विशेषता रखते हैं, और यह विशेषताएं आपको भारत के अन्य राज्यों में रहने वाले लोगों से भिन्न बनाती हैं। इस प्रकार एक गुजराती होना आपकी सामाजिक पहचान या आयाम है, ठीक उसी तरह जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या एक शिक्षक, किसान, वकील होना होता है। और इस चैप्टर का लास्ट पेज क्या है, पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ा के सुना दिया, बहुत छोटा सा चैप्टर था, ठीक है।
अतः स्वयं प्रकृति में बहुआयामी होता है। ठीक है, व्यक्ति के शिशु से किशोरावस्था में विकसित होने के दौरान इस स्वयं में बदलाव आते हैं। अगले अध्याय में शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था की विशेषताएं बताई जाएंगी। इसके मुख्य शब्द क्या हैं? स्वयं, स्वसंकल्पना, स्वाभिमान की पहचान। कहने का मतलब यहाँ के जो, एक मिनट, कहने का मतलब जो इसके मूल शब्द है, मतलब जिस पर हम लोगों ने विचार किया, स्वयं पर, संकल्पना पर, स्वाभिमान पर और पहचान पर, इस पर हम लोगों ने क्या किया? विचार किया। तो ये आपके एनसीईआरटी 11th के फर्स्ट चैप्टर था। कुल मिला के इसमें ये बताया हुआ था कि जो हम लोग अपना जीवन जीते हैं, उस जीवन का जो मैं होता है, मतलब कि पहले खुद की पहचान करना, मैं क्या हूँ, कहाँ से हूँ, कैसे हूँ, क्या करता हूँ, क्या करती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, मैं क्या हूँ, मैं किसी की बेटी हूँ, मैं किसी की बहन हूँ, मैं किस विद्यालय में पढ़ती हूँ। कहने का मतलब मैं क्या हूँ, मैं सबसे अलग हूँ, सबसे अंतर है, तो मुझ में क्या अंतर है, फर्स्ट चैप्टर ये है। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुन लीजिएगा और कुछ नहीं, फिर हम लोग कल सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, और इसको शेयर कर दीजिए सबके पास, क्योंकि सबके पास बुक नहीं है और ये बुक बहुत ऑनलाइन भी महंगी है, बुक स्टोर पर मिल नहीं रही है, और ऑनलाइन मैगी के साथ साथ में इसमें बहुत सर्विस चार्जेस ले रहे हैं, करीब 150 या ऐसे कुछ ले रहे हैं। तो 150 या 200 या 125 75 ऐसे कुछ ले रहे हैं। तो इसलिए आप उसको जो है शेयर कर दीजिएगा, सब लोग की मदद हो। आप दूसरों की मदद करेंगे तो भगवान आपकी मदद जरूर करेंगे। भगवान, अल्लाह, खुदा जो भी हैं, कुछ लोग रोज़ा रह रहे हैं उनकी खुदा मदद करेंगे, कुछ लोग माता जी की, देवी जी की पूजा कर उनकी देवी जी मदद करेंगी। तो सबकी मदद कीजिए। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, बाय।